तो गोपियों ने ये जान लिया हो न हो आज हमारे श्याम आ गए, आज हमारे श्याम आ गए, आज हो न हो हमारे कन्हैया आ गए। चारों तरफ से रथ को घेर लिया और जैसे रथ के पास में आई तो देखा गंजे सिर वाला उधो खड़ा है। गंजे सिर वाला उधो, उधो क्या तुम हमारे श्याम का कोई संदेशा देकर के आए हो? क्या वो श्याम अब लौट के नहीं आएगा? क्या वो अपने परिवार में रहने लगा? क्या वो मैया को भूल गया, गैया को भूल गया, यमुना को भूल गया, गोपियों के महाराज को भूल गया, गोपियों के प्रेम को भूल गया? क्या वो लौट के नहीं आएगा? वो तो कहने लगे भूल जाओ गोपियों और मेरे निराकार ब्रह्म की उपासना करो। ओहो, जो ये बात सुनी गोपियों के आग लगी। गोपियां बोली सुनो उधो, उधो मन न भई 10-20 एक हतो सो गयो श्याम संग कौन आराधे ईस। उधो मन न भई 10-20, उधो हमारे पास एक मन था, वो श्याम के पास चला गया। कोई 10-20 मन नहीं है जैसे तेरे भगवान की पूजा करो, तेरे भगवान के लिए हमारे पास कोई जगह नहीं है। आहा, समझ गए ये गोपियां तो अनन्य भक्त हैं। उधो का अहंकार गोपियों ने दूर कर दिया। इधर सज्जनों तब तक देखा एक काला भमरा और गोपियों के पास आकर के मडराने लगा। आपने देखा किसी आदमी से कोई बात कहनी है तो दूसरे पे रख करके बहुत बात कही जाती है। सज्जनों काला भमरा मडराने लगा। गोपियां कहने लगी अरे भमरा तेरी तरह वो श्याम भी काला था, जैसे तू अनेकों फूलों पर जाकर के प्राण कर लेता है और फूल को त्याग देता है, वैसे ही उस श्याम ने हम सबसे प्रेम किया और प्रेम करके वो छोड़ करके चला गया, हमें प्रेम करके छोड़ करके चला गया। और कहने लगे कि उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। कोयल के सुत का गाने पाले ये तो करे कंठ लगाए, बड़े भय तब उड़ने लागे कुलय अपने को पाए। उधो मैंने सब कारे अजमाए, उधो मैंने सब कारे अजमाए। उधो दुनिया वालों ने मना किया था इस काले कन्हैया से प्रेम मत करना, काले प्रेम करते और मझधार में छोड़ करके चले जाते। दुनिया की बात नहीं मानी, श्याम तुझसे प्रेम किया और तू परसों का वायदा करके चला गया, वर्षों बीत गए अभी लौट के नहीं आया। उधो मैंने सब काले अजमाए, उधो मैंने सब काले अजमाए, उधो मैंने सब काले अजमाए, उधो मैंने सब काले अजमाए। गोपियों से मिले, गोपियों ने उधो के अहंकार को दूर कर दिया और रथ लेकर के जैसे मैया यशोदा के पास में पहुंचे। अब देखो मैया ने जो बचा हुआ अहंकार था वो मैया ने दूर कर दिया। मैया यशोदा कपड़ा के कन्हैया बना लिया। आपने देखा छोटी छोटी बेटियां होती हैं वो गुड्डी गुड़िया से खेलती, गुड्डा गुड़िया से खेलती। अब कपड़ा के कन्हैया बनाने पालना में डाल दी और मैया भोग लगा रही, लाला कन्हैया कन्हैया, और भोग लगा दिया। और उसके बाद में लोरी देकर के कन्हैया को सुला दिया। मन में संतुष्ट है, कपड़ा के कन्हैया है। उधर उधो पहुंच गए, मैया सुला रही है लाला को, कन्हैया को लोरी देकर के सुला रही है। तब तक उधो पहुंच के आवाज लगाई, मैया यशोदा, अरे मैया यशोदा, कौन हो तुम, कौन हो? चुप हो जाओ, मेरा लाला जग जाएगा, मेरा लाला जग जाएगा, मेरा कन्हैया जग जाएगा। जाकर के हाथ को पकड़ लिया यशोदा। अरे श्याम तो वर्ष हो गई, श्याम तो वृंदावन छोड़ के चला गया, आज भी तुम श्याम की तुम याद में पागल हो गई। हाँ, जो देखा उधो, क्या मेरे श्याम सुंदर का कोई संदेशा लेकर के आए हो? क्या वो अब लौट करके नहीं आएगा? मेरे माखन मिश्री को भूल गया? एक बात बता दो उधो, मेरे श्याम को कोई माखन खिलाता है क्या? जो ये बात सुनी रो पड़ी, भैया मेरे श्याम को कौन माखन खिलाएगा? मैया तो यहाँ पड़ी है, अरे या भागी मैया यहाँ पड़ी है, श्याम मथुरा में, कौन माखन मेरे श्याम को खिलाएगा? सज्जनों, क्या वो श्याम अब मेरी याद नहीं करता? अब श्याम लौट के कभी नहीं आएगा? क्या वो अपने परिवार में बस गया? भूल गया मेरे प्रेम को, भूल गया मेरे मक्खन को, भूल गया गोपियों के प्रेम को, भूल गया माखन चोरी लीला को, सब कुछ भुला दिया। जो ये बात सुनी वो तो समझ गए मैया को अनन्य प्रेम है, मैया तो भगवान की विरह वेदना में पागल हो गई। कहने लगे वो श्याम आज भी तुम्हारी याद में डूबा रहता है। उधो ने रात्रि को विश्राम किया, सुबह हुआ उधो का रथ वृंदावन से मथुरा के लिए आ गया और मथुरा में भगवान श्याम में बैठे, जाकर के श्याम के चरणों में बैठ गए। श्याम तू सच कह रहा था, अगर गोपियां मुझे भूल जाएंगी तो मैं निश्चित ही उसी पल गोपियों को भूल जाऊंगा। गोपियां तो आज भी तेरी याद में डूबी रहती है। सच कह रहा था श्याम। इधर उधो लौट